लोकतंत्र के बदलते इस दौर में अगर कहा जाए तो लोकतंत्र भी जो है वो डिजिटल हो चुका है, जिसका नाम हमने ईवीएम रखा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ और मैं हूं ग्रसित। आपको बताएं, बंगाल से एक खबर आ रही थी जिसमें बताया गया कि किसी सरकारी इमारत में कुछ ईवीएम रखे थे जिसकी संख्या 4000 थी और अचानक उसमें आग लगी और सारी ईवीएम जलकर खाक हो। उसमें खाक सिर्फ ईवीएम नहीं हुई, खाक हुआ होगा वो जो वोट देने का भरोसा था आपका। विपक्ष के कई सपने खाक हुए होंगे, ममता बनर्जी की कई उम्मीदें खाक हुई होंगी, जांच प्रक्रिया खाक हुई होगी, बहुत कुछ खाक हो चुका होगा। उन मशीनों के जलने से सब कुछ खाक हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ईवीएम पर सारा खेल है, ऐसा विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है। तो क्या ये 4000 मशीनें उसी तरफ संकेत करती थी? क्या इन्हें जला दिया गया या जलकर खाक हो गई? ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं था, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन क्या 4000 मशीनें एक ही जगह रखी जानी थी? सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा के हाल ही के चुनाव में जो बंगाल में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उनमें इन मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या ये किसी षड्यंत्र की प्रक्रिया है? क्या कहने वाले तो ये भी कहते हैं 4वीं मंजिला पर जब आग लगी तो वो 5वीं और 6वीं पर नहीं गई, लगभग 2 घंटे बाद वहां इस आग पर काबू पाया गया। तो क्या 2 घंटे जो थे वो षड्यंत्र का हिस्सा था या सच में ये आग लगी थी? अब हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, फ्रंट पेज पर खबर छप जाएगी शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक, और उसके बाद आप अखबार पढ़ते रहिए, विपक्ष चिल्लाता रहेगा। ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है, इसको बदलने का तरीका और षड्यंत्र बहुत सही हो सकता है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है। विपक्ष से लेकर के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्सट्रीम मीडिया पर तो खबर कहीं कहीं चली है, सोशल मीडिया इसको प्रमुखता से चलाने की कोशिश करता है, वो सच बताने के लिए अक्सर अग्रसर होता है, लेकिन उन्हें यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर कहकर दबा दिया। सच तो ये है कि जो ये 4000 एटीएम जले हैं, इन्हें देखना होगा, इनकी जांच प्रक्रिया क्या होती है, कहीं ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुई है। ये मेरी अपनी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें हिम्मत दीजिए। नमस्कार।